चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और हम अपना एक डिस्कशन एसेट्स और लायबिलिटीज से लेकर करते हैं। इसके बारे में हम डिटेलिंग अपने सर्टिफिकेशन या फिर एडवांस कोर्सेज में हम आगे देखेंगे ही। एसेट और लायबिलिटी के बारे में बहुत डिटेल चर्चा, बट थोड़ा सा आपको ब्रीफ देते हुए मैं यहाँ पे चलता हूँ कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। यस बच्चों, एसेट्स मतलब वो आइटम, वो सारी चीज़ें जो आपको इनकम जनरेट करके देगी, जो आपको आगे मदद करेगी कैश फ्लो जनरेट करने में। यस मान के चलिए कि किसी कंपनी में एक मशीन है, वो मशीन से आप मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट या आर्टिकल, तो वो मशीन क्या हुई? आपका एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो एसेट की मदद से आप ऐसा आइटम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जिसको बेच के आपको पैसा मिल रहा है। यस, इन अदर वर्ड्स समथिंग दैट इज पुटिंग मनी इन योर पॉकेट इज एन एसेट। जिसके वजह से आपकी जेब भर रही है, उसे हम एसेट कहेंगे। आप ही सोचिए आपके लिए क्या एसेट हो सकता है। यस नाउ, आपका घर, अगर आप अपने घर को किराए पे दे देते हैं तो यार ये घर जो है ये क्या आपका एसेट नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी मदद से आपको कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, आपको पैसा आ रहा है, रेगुलर इनकम हो रही है। प्रॉपर्टीज, यस। किताब, बच्चों ये जो किताब आप लेते हैं, किताब जो पढ़ते हैं या आगे चल के आप जो हायर स्टडीज़ में किताब पढ़ेंगे, ये सारी नॉलेज क्या है? आपका एसेट। इस नॉलेज के बल पे ही तो आप सूझबूझ समझदारी से काम करेंगे, आगे जॉब करेंगे या फिर अपना खुद का ऑफिस खोलेंगे। ये क्या है? आपका एसेट है। तो अपने इस एसेट को यानी कि ज्ञान को, नॉलेज को यूं ही ना जान दें, और प्राप्त करने का कोशिश कीजिए। यस, आपकी बनाई हुई पेंटिंग किसी को पसंद आती हो, खरीदता है, तो आपके लिए एसेट हुई। आपकी पढ़ाई, वो भी एसेट है। यस, अब आप ही मुझे बताएं, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल्स इफ एन एसेट? हाँ, आप एसेट के और एग्जाम्पल्स कुछ रिकॉल कर सकते हैं? वीडियो को पॉज करके जरूर सोचिए और अपनी डायरी में लिखिए। नेक्स्ट, व्हाट इज रियल लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होती है? समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट इज अ लायबिलिटी। कोई ऐसी चीज जो आपसे आपका पैसा ले लेगी भविष्य में। यस, तो ये क्या हुआ? ये लायबिलिटी हुई, ये रियल लायबिलिटी हुई, रियल टाइम लायबिलिटी हुई। यस, उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, आप कुछ गिफ्ट्स आइटम परचेज करते हैं। यस, तो ये गिफ्ट आइटम जो आप परचेज कर रहे हैं आपके लिए एक प्रकार की रियल लायबिलिटी हुई ना ये। यस, नाउ आप किसी प्रकार से कुछ बाहर खाने जाते हैं, तो ये भी आपकी रियल लायबिलिटी हुई। यस, आप इसे लगा रहे हैं, आपकी जेब से पैसा जा रहा है। ओके, आप वेकेशंस प्लान करते हैं, ये भी रियल लायबिलिटी हुई। तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, रियल एसेट्स, रियल लायबिलिटीज को अगर हम समझना चाहें तो रियल एसेट्स मतलब क्या होती है? जो भी वैसे आइटम्स जिसकी वजह से आपकी जेब में से पैसा, जेब में पैसा आ रहा है, तो वो एसेट हुआ। लायबिलिटी मतलब वो कहीं आइटम, वो कोई भी आइटम जिसकी वजह से आपकी जेब से पैसा जा सकता है या जा रहा है, तो ये रियल टाइम लायबिलिटी हो सकती है, रियल लायबिलिटी कहला सकती है। तो एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज यहाँ होते हैं। नाउ एसेट इज समथिंग दैट पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज समथिंग दैट टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। ठीक है, चलिए, सो कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ लायबिलिटी? अगेन ये वीडियो पॉज करें और अपनी डायरी में वापस लिखिए कि क्या क्या लायबिलिटी हो सकती है आपके अनुसार। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट टास्क ये है, मेक अ लिस्ट ऑफ रियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। आप अपने रियल एसेट्स और रियल लायबिलिटीज की लिस्ट बनाएं। ठीक है, कौन कौन से एसेट है, ठीक है, आपकी सराउंडिंग्स में, कौन कौन सी रियल लायबिलिटीज है आपकी सराउंडिंग्स में। ठीक है, और उसकी मदद से आप वहाँ पे ये लिख दीजिए कि आप जिसे एसेट कह रहे हैं वो एसेट क्यों है।
जिसे आप लायबिलिटी कह रहे हैं वो लायबिलिटी क्यों है। ठीक है, ये आपको एक प्रोजेक्ट मैंने दिया है। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बच्चों।